सवाल नंबर 8 दिया है 30,000 रुपए की राशि का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो सवाल नंबर 8 जो है हल करेंगे बच्चों। सवाल नंबर 8 है, यहाँ हल करेंगे। तो पहले में क्या दिया है, इसमें मूलधन दिया है जिसे हम P मान लेते हैं 30,000 रुपए। इसके बाद में N बराबर दिया गया है 3 वर्ष, दर दी गई है R बराबर 5% वार्षिक। तो इस तरीके से हमें सभी चीज दिए हैं। अब हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, मिश्र धन। तो A बराबर T1 प्लस R/100 पावर N, और इसे वार्षिक ही निकालना है तो कुछ बदलना नहीं है हमें। A बराबर P का मान है 30,000, 1 प्लस R का मान है 5/100, पावर कितनी है 3, N का मान 3 है इसलिए पावर 3 हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा आपका 30,000, वैसे ही उतार लेंगे और ये 5 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। तो 20 और 1 21, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21/20, इसकी पावर 3 हो जाएगी। अब इसे 3 बार लिख दिया जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 30,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, दूसरे से दूसरा जीरो कैंसिल हुआ, तीसरे से तीसरा जीरो कैंसिल हुआ, 2 से काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 15। अब इनका सबका गुणा कर देंगे। तो इनको यहाँ पे लिखेंगे 15 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 बटे में 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा आपका 15 गुणे 21, 21 3 बार लिखा है तो इनका घन कितना हो जाएगा, 92 61 हो जाएगा बटे में 4। तो 92 61 बटे में 4 बराबर, अब 15 का गुणा जब 92 61 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 13 89 15। तो इस तरीके से 1,38,915 बटे में 4। अब इसे 4 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे 4 से इसे भाग दे देंगे। तो 4 3 12, 1 बचा 18 हो गए, 4 चकू 16, 16 2 बचे 29 हो गए, 4 सत्ते 28, 1 बचा 11 हो गए, 4 दूनी 8, 3 बचे 35 हो गए, 4 अट्ठे 32, 32। इसके बाद में 3 बचे, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 30 हो गए, 4 सते 28, 2 बचे, जीरो बढ़ा दिया, 20 हो गए, 4 पंचे 20। तो इसमें कितना आ गया बच्चों, तो इसमें आ गया आपका 34,728.75। इतना ये हमारा मिश्र धन आ गया। अब क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P बराबर A का मान कितना है 34,728.75 और माइनस प्रिंसिपल मतलब मूलधन दिया गया है 30,000। तो इस तरीके से इसमें से घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे 30,000 ये और 30,000 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये आपके बचेंगे 4728। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 4,728.75। तो इस तरीके से बच्चों कितना आया आपका
चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज आया है 4,728 रुपया 75 पैसे। तो इस तरीके से सवाल नंबर 8वां आपका हल हुआ। सवाल नंबर 9 देखेंगे। 1,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में के चक्रवृद्धि और सरल ब्याजों का अंतर होगा। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और सरल ब्याज निकालना है, दोनों का अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, बाद में सरल ब्याज निकालेंगे, वही साधारण ब्याज जिसे कहा जाता है। तो इन दोनों को निकालेंगे और बाद में इनको घटा देंगे, तो इनका हमें अंतर मालूम हो जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे लगाएंगे, देखते हैं इसे। तो यहाँ पे सवाल नंबर 9 हल करेंगे। तो हमारा मूलधन कितना दिया गया है, 1,000 रुपए है, और इसके बाद में दर कितनी दी गई है, आर बराबर लिखेंगे इसे। तो ये दी गई है 10% वार्षिक। समय कितना दिया गया है, तो समय इसमें दिया गया है 2 वर्ष, तो एन बराबर लिख लेंगे 2 वर्ष। तो इस तरीके से इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज वही साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ए बराबर, तो P1+R/100 यहाँ हो जाएगा आपका 1,000, 1+R का मान है 10 बटे हो जाएगा 100, पावर है आपकी n, और n का मान है 2, तो घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 10 एकम 10 और 10 दाएं 100। तो यहाँ आपका आ जाएगा बराबर 1,000 गुणे 10 और 1 11, 11/10, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,000 गुणे, जितनी घात होती है संख्या को उतने बार लिख दिया जाता है, तो 11/10 गुणे 11/10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे 11 और 11 का गुणा 121 हो जाएगा, और 121 का 10 में गुणा होगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1210। तो इस तरीके से आपका इसमें मिश्र धन निकला। अब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है A-P बराबर, ए का मान है 1210 माइनस पी का मान है 1,000। अब इसको घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 1,000 से 1,000 तो निकल जाएगा, 210 बचेगा। तो यहाँ आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 210 रुपए। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 210 रुपए। ठीक, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब लिखेंगे साधारण ब्याज। तो यहाँ लगाएंगे साधारण ब्याज वाला फार्मूला। तो यहाँ होता है आपका साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T/100। तो इस तरीके से ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले में क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो P का मान तो 100 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी 1,000, P का मान 1,000 है, तो यहाँ 1,000 गुणे R का मान कितना है, यहाँ 10 है, परसेंट 10 लिखेंगे, गुणे समय कितना है, समय 2 वर्ष है, तो 2 लिख देंगे T की जगह पे, बटे में कितना हो जाएगा 100, क्योंकि ये फार्मूले में होता है। तो ये 2 जीरो, यहाँ पे ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। हमारा कितना बचेगा, अब बचा है हमारा 10 गुणे 10 और गुणे 2, तो 10 और 10 का गुणा हो जाएगा 100, और 100 में जब 2 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 200। तो 200 रुपये ये आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इनका अंतर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज
और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ पे देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है, 210 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे 210 माइनस, इसके बाद में साधारण ब्याज कितना आया है, 200 रुपये आया है। तो यहाँ 200 रुपये लिख देंगे इस तरीके से। अब 210 से 200 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 10 रुपये बचेगा। तो इस तरीके से इन दोनों का अंतर कितना आया, 10 रुपये आया। तो बच्चों सवाल नंबर 9 आपका इस तरीके से हल हुआ। सवाल नंबर 10 दिया, यदि किसी धनराशि का 5% वार्षिक की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 123 रुपये हो तो मूलधन है। तो इसमें आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, का, खा, गा, घा। इसमें से देखेंगे कौन सा विकल्प सही आएगा। तो हल करेंगे इसे, हल करने के बाद में हम विकल्प देखेंगे, विकल्प में निशान लगाएंगे। तो सवाल नंबर 10 में क्या क्या दिया है, पहले ये लिखेंगे। आर दिया है दर 5% प्रति वर्ष, वही प्रति वर्ष लिख दो या वार्षिक लिख दो। तो इसमें आपका वार्षिक दिया है या प्रतिवर्ष है, बात एक ही है। और समय दिया गया n बराबर 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 123 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 123 रुपये। तो इस तरीके से आपका 123 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। अब हम यहाँ पे सवाल को हल करेंगे, सीधे फार्मूला लगाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो यहाँ लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो यहाँ लिखेंगे P1 प्लस R बटे 100 पावर n, और यहाँ हो जाएगा आपका -1। इसमें महिला ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरीके से। अब क्या करते हैं, जो हमें मान दिए गए हैं वो लिख देंगे। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 123 रुपये बराबर P हमें निकालना है। इसके बाद में 1 प्लस R का मान कितना है, 5 बटे 100 पावर n है, n का मान 2 है, -1। इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसे नीचे 123 को तो ऐसे उतार देंगे। 123 बराबर P, यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, मतलब 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 और 1 21। तो यहाँ आपका आ जाएगा 21 बटे 20, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर -1। यहाँ पे आ जाएगा आपका 123 रुपये बराबर, इसके बाद में P महिला ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, -1। इसके बटे में 1 ले लेंगे और एलसीएम लेंगे कितना, 400। तो यहाँ पे हम एलसीएम इसमें 400 ले लेंगे। तो यहाँ 123 बराबर P, अब यहाँ पे 400 एलसीएम ले लिया हमने। तो यहाँ हो जाएगा 441 माइनस के 400। अब 123 वैसे उतार देंगे बराबर P। अब यहाँ पे 441 से 400 घट जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 41 बटे 400। अब क्या करेंगे, इसके बटे में 1 ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ये गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 41 P बराबर 123 गुणे 400। तो 400 का गुणा 123 में हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 41 तियां
41 तिया हो जाएगा 123। तो यहाँ पे P बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो 4 तियों 12, तो 1200 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1200 आ जाएगा, 1200 रुपए। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा मूलधन कितना आ गया, 1200 रुपए आ गया, और हमें मूलधन ही निकालना था, यही सवाल ने कहा था। तो हमारा मूलधन निकल आया, हमारा सवाल भी हल हुआ। सवाल नंबर 10वां इस प्रकार से आपका हल होगा। और अब ये देखेंगे कि विकल्प कौन सा है हमारा सही, इसमें विकल्प भी दिए गए हैं। तो विकल्प नंबर आपका इसमें गा नंबर सही होगा। कौन सा नंबर सही है, गा नंबर विकल्प सही है। देख लेना बच्चों अपने किताब में। तो गा नंबर विकल्प सही है, गा नंबर के विकल्प में 1200 आ रहा है। 11, एक व्यक्ति ने बैंक में 6,000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए। एक अन्य व्यक्ति ने 5,000 रुपए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए। 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों का अंतर होगा। तो इसमें से हल करेंगे, हल करने के बाद में दोनों के ब्याजों का अंतर पूछा गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये जो साधारण ब्याज निकल के आएगा और चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा, इनका अंतर पूछा गया है। तो इस विकल्प में अंतर कौन सा सही होगा, का खा गा घा में देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, उस विकल्प पे निशान भी लगाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो चलो हल करते हैं। सवाल नंबर 11 है, इसमें क्या दिया है, पहले व्यक्ति का क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो लिखेंगे पहले व्यक्ति का मूलधन P बराबर कितना दिया है, ये दिया है 6,000 रुपए। तो यहाँ पे 6,000 रुपए ये दिए हैं। इसके बाद में इसकी दर कितनी दी गई है, दर दी गई है 5% वार्षिक, और समय दोनों का सेम है, बराबर है। तो समय कितना है, 2 वर्ष। तो यहाँ n बराबर 2 वर्ष होगा। इसके बाद में अब इसे हम क्या करते हैं, अब इसे हल करेंगे। तो इसमें साधारण ब्याज निकाला जाएगा। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो साधारण ब्याज वाला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T बटे में 100। तो n को भी T कहा जाता है। इसके बाद में अब यहाँ हम मान लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 6,000 रुपए, और गुणे R है आपकी 5%, तो 5 गुणे समय है 2 वर्ष बटे में 100 हो जाएगा। 2 जीरो नीचे के और 2 जीरो ये ऊपर के कैंसिल कर देंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, 60 बचा हमारा। तो 60 गुणे 5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10, और 10 में 60 का गुणा और करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 600 रुपए। तो साधारण ब्याज पहले व्यक्ति का जो ब्याज आया है वो आया है 600 रुपए। इसके बाद में अब लगाएंगे दूसरे व्यक्ति का। तो दूसरे व्यक्ति का क्या निकलना है, दूसरे व्यक्ति का चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है। तो सबसे पहले उसका मूलधन लिखेंगे दूसरे व्यक्ति का। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का मूलधन P बराबर, ये 5,000 है, 5,000 पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और दर हमारी दी गई है 8% वार्षिक। तो यहाँ पे लिख देंगे वार्षिक। तो इस तरीके से 8% वार्षिक है, और n बराबर 2 वर्ष है, समय दोनों का बराबर है। इसलिए यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, a बराबर, फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला काफी बार लगा चुके हैं हम, मान रख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5,000 P का मान, P होता है, इसके बाद में ब्रैकेट 1 प्लस R का मान कितना है 8 बटे में 100 हो जाएगा।
पावर 2। अब इसे हम 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 से ये काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा, 20 हो गए, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 25। तो 25, अब क्या करते हैं 25 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका ए बराबर 5000, 25 और 2 27, 27 बटे 25, इसकी पावर 2। अब क्या करते हैं 27 बटे 25 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर इस पे 2 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5000 गुणे 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25, तो 25 से 5000 काटेंगे तो 25 दूनी 50। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 अट्ठे 200, तो यहाँ आपका कितना बचा 8 गुणे 27 गुणे 27। अब इन दोनों तीनों का गुणा कर देंगे, 27 गुणे 27 गुणे 8, तो यहाँ पे 8 को ऐसे लिख देंगे गुणे 27 का गुणा जब करेंगे तो 729 आएगा, और 729 में जब 8 का गुणा किया जाएगा तो आपका 5832 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका चक्र वृद्धि ब्याज बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 5832 माइनस 5000, तो बचेगा आपका 5000 से 5000 माइनस हो जाएंगे तो 832 बचेगा, तो यहाँ पे 832 रुपये आया। तो यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया 832 रुपये और साधारण ब्याज आया है ऊपर 600 रुपये, यहाँ पे ये आपका 600 रुपये है। अब इनका अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो अंतर आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 832 माइनस साधारण ब्याज है 600, तो 832 में 600 घटेगा तो 232 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आया 232 रुपये। तो इसमें देखेंगे विकल्प आपका कौन सा सही है, तो 11वें में विकल्प नंबर खा आपका सही है, क्योंकि खा में आपके 232 रुपये आ रहा है, इसलिए इस तरीके से आपका 11 नंबर भी सवाल हल हुआ। और बच्चों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आप तक इसी प्रकार से पहुंचते रहें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार, अच्छे से पढ़ाई करते रहना।